स्टडी गाइडेंस में आपका स्वागत है बच्चों। तो कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस। और साइंस में आपका जो चैप्टर चल रहा था वो था मोशन। मोशन के ही टॉपिक कुछ कवर करा चुकी हूँ मैं, वही टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करते रहे। आज फिर से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कंटिन्यू करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और आपका डिस्टेंस क्या होती है। उसको मैं थोड़ा सा डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। जैसे आपने पढ़े होंगे बच्चों, कार्टेशियन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जिसमें ये आपका पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, जिसको हम ओ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होती है वो 0 0 होती है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, यहाँ आपका माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई होता है और ये आपका माइनस वाई होता है। अगर मैं डायरेक्शन वाइज कहूँ तो ये आपका कह सकते हैं ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा और साउथ होगा। हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका 1 होगा, 2, 3, 4, 5 और 6 तक ले लेते हैं। ऐसे इधर भी क्या होगा, प्लस के बाद 1, 2, 3, 4 और 5। नीचे भी ऐसे ही ले लेते हैं सेम। यहाँ होगा माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, -4 और -5। और इधर भी आपके माइनस की वैल्यूज होंगी सारी, -1, -2, -3 और -4। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इसी के अकॉर्डिंग दिखाएंगे कि हम किस तरह से मेंशन करते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ए तक जाता है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट ओ से ए तक गया, मान लिया यहाँ तक आपका 2 मीटर था, 2 मीटर। ए से बी तक गया, यहाँ आपका था 1 मीटर, 1 मीटर। इसमें हम इसी कार्टेशियन सिस्टम के अंदर दिखा देते हैं। मान लिया ओ आपका ये पॉइंट है, ओ से ए तक गया 2 मीटर, यानी यहाँ से तक यहाँ तक क्या आपका 2 मीटर। कितना है आपका ए पॉइंट है। फिर आपका ए से बी तक 1 मीटर है, तो कितना जाएगा यहाँ से, सिर्फ यहाँ तक जाएगा, यानी बी कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा। फिर बी से वापस आया आपका, मान लिया 1, 3 और यहाँ से मान लिया आपका 2। कह सकते हैं यहाँ से वापस आया था वो वापस, यानी ओ से ए गया 2 मीटर, ए से बी गया 1 मीटर और फिर वापस आया सी तक। सी तक पहुंचने में आपका कितना है, यहाँ पे मान लिया 2 मीटर। तो क्या कह सकते हैं, ये डिस्टेंस आपका ओ से ए 2 मीटर है, फिर आपका ए टू बी 1 मीटर है और फिर जब वापस आया सी तक तो 2 मीटर यहाँ से कवर किया और डिस्टेंस ये बाकी यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे से देख लो, 0 से यहाँ 0 पॉइंट होते हैं आपके, 0 0, यहाँ से 2 तक ये आपका ए गया, ए से बी गया और वापस सी तक आया, आपका कितना मीटर गया, 2 मीटर। तो यहाँ से कहाँ तक ले हम, यहाँ तक। कौन सा होगा, सी होगा। तो आपका जो चलने का जो रास्ता है वो क्या है, ओ से ए, ओ से ए से बी और बी से फिर सी। अब हम यहाँ कैसे देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, सबसे पहले ओ से ए गया, कितना गया 2 मीटर, तो 2 प्लस कर देते हैं। ओ से ए के बाद ए से बी गया, कितना गया 1 मीटर प्लस। फिर बी से सीधा कितना वापस आया, सी तक, तो कितना आया होगा 1 + 2 3 + 2 5, यानी डिस्टेंस कितना हुआ इसका 2 + 1 3 और 5 8 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो हमेशा ध्यान रखना है जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है, ओरिजिन। और यहाँ पे ओरिजिन क्या होगा, पॉइंट जो आपका ओ था, यानी जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ओरिजिन से मैं डिस्टेंस कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू, तो ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन से आपकी फाइनल डिस्टेंस कितनी है, यानी ओ से सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, सिर्फ 2 मीटर है। यानी कह सकते हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, केवल मीटर होगा। तो देख सकते हैं आप डिस्टेंस कितनी आपकी, टोटल जितना उसने कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट कितना आपका, सिर्फ 2 मीटर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो बच्चों आगे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और डिस्टेंस से रिलेटेड 3 आपके पॉइंट्स हैं जो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे पहला पॉइंट क्या कहता है आपका, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से मेजर करते हैं, यानी हमेशा ध्यान रखना है। देखो जैसे मैंने कार्टेशियन सिस्टम में भी दिखाया आपको, ये आपका ओरिजिन है, हमने जब डिस्प्लेसमेंट लिया था
तो हमने मेजर कहाँ से किया था, देखो डिस्टेंस कहाँ से ली थी हमने, ओरिजिन से ली थी। तो हमेशा ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करेंगे, कहाँ से मापेंगे, आपका ओरिजिन से। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस मैंने बताया आपको, जब हम सबसे पहले ओ से ए चले थे तो इस डायरेक्शन में गए थे, फिर ए से बी चले थे इस डायरेक्शन में गए थे, और जब वापस आए थे हम सी पे तो हमने डायरेक्शन चेंज कर दी थी। तो जब हमने डिस्टेंस मेजर किया तो हमने टोटल जितना पाथ कवर्ड किया है वो टोटल पाथ हम लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या नहीं देखा है, डायरेक्शन नहीं देखी है। जब भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे तब हमें डायरेक्शन को भी देखना है, लेकिन डिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब डायरेक्शन नहीं है तो निगेटिव पॉजिटिव का सवाल ही नहीं पैदा होता, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। उसके लिए मैंने आपको कंडीशंस दिखा दी थी, एग्जांपल भी बता दिया था। आगे देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमें कितनी दूर और किस दिशा में है यह बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है कि एक तो डिस्टेंस कितना है, जहां से हम चले थे वहां से उसकी डिस्टेंस या दूरी कितनी है। दूसरा ये बताता है किस डायरेक्शन में है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मैंने क्या बताया था आपको, ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट है और ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट है। तो अगर मैं कहूं ओरिजिन से सी पॉइंट कितना दूर है तो ये आपका 2 मीटर दूर है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, देखो डायरेक्शन क्या होगी, अगर इसके देखें तो इसकी डायरेक्शन आपकी ये है, इसका मतलब वेस्ट डायरेक्शन है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सी पॉइंट जो है वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में है। और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, यानी इसका मान कितना है दूरी का, वो आपका 2 मीटर है। तो आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे बच्चों। तो बच्चों अब देख लेते हैं आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। टेबल के थ्रू और पॉइंट्स के थ्रू मैं बताती हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड, यानी एक्चुअली हम कितना चलते हैं। जैसे कह सकते हैं अगर ओ से ए से बी, बी से सी, और अगर आप वापस भी आते हैं ओ तक, यानी यहाँ एक एक दो, मान लिया आप कितना गए थे, एक और एक दो और दो चार, 4 मीटर आप गए थे सी तक, लेकिन अब जब वापस आए हैं तब भी आपको 4 मीटर चलना होगा। तो लेंथ क्या होगी आपके यहाँ, या कह सकते हैं डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 और 4 8 मीटर, यानी जितना पाथ आप कवर करोगे। जैसे अगर मैं रास्ता इस तरह लेके इस तरह ले लूँ, कहीं तक भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हम जा सकते हैं। तो जितना लेंथ हम कवर करते हैं चलने में वही क्या कहलाता है, आपका डिस्टेंस कहलाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो बता देती हूँ मैं एक बार। हम एक ओ पॉइंट से बी तक जाते हैं, सॉरी ए मान लेते हैं पहले, फिर हम ए से बी गए, तो हमने कितना कवर किया, मान लिया आपका 2 मीटर था, ये आपका 3 मीटर था। तो पहले आप ओ से ए 2 मीटर गए, फिर ए से बी 3 मीटर गए, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 2 और 3 5 मीटर। लेकिन अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो शॉर्टेस्ट पाथ, अब अगर हम वापस आना चाहें बी से ओ तक तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, या कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, आपका ये वाला जो आपका डायगोनल होता है। ट्रायंगल के अंदर जो आपका कर्ण होता है हाइपोटेनस, ये भी क्या है, रेक्टेंगल ट्रायंगल कह सकते हैं इसको। तो जो हाइपोटेनस है वही क्या होगा, आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और शॉर्टेस्ट पाथ यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, ओ बी। तो यहाँ देख सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और डिस्टेंस अलग होगा। हो भी सकता है कि दोनों चीजें बराबर भी हो, तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जो टोटल लेंथ कवर्ड होती है हमारे द्वारा वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब डिस्टेंस के बारे में नेक्स्ट क्या है आपका, और हैज ओनली मैग्नीट्यूड। जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, वहां सिर्फ हमें ये देखना है कि हमने कितनी लेंथ कवर की है, 5 मीटर 3 मीटर 50 मीटर 10 मीटर कितना कवर किया है। तो यहाँ में मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी वैल्यू से मतलब है, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, एक तो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, और दूसरा क्या बताता है कि कितना चला है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है वहां पे। तो दो चीजें हैं, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और साथ में डायरेक्शन। नेक्स्ट बात आती है आपकी स्केलर क्वांटिटी है।
देखो जो आपका डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें वहां डायरेक्शन को देखना ही नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखी जाती हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें हमें डायरेक्शन का भी ध्यान देना होता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, देखो डिस्टेंस क्या है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक बार मैं बता देती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किस तरह से दिखाया जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ओ से ए तक जब आप जाते हैं तो ओ से ए तक की आपकी दूरी क्या है, पॉजिटिव है। मान लिया आपका 6 मीटर है, तो ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप वापस आ जाते हैं इसी पॉइंट पे, तो ओ से ए चले थे 6 मीटर और 6 मीटर फिर से वापस चले और फिर से ओ तक पहुंच गए, तो क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है आपकी और फाइनल पोजीशन भी यही है। निगेटिव किस कंडीशन में होगा, देखो आप ओ पॉइंट से चले ए पे गए, यहाँ आपने मान लिया 2 मीटर चला, फिर आपने बी तक चले, बी पे आपने फिर से 2 मीटर चला, अब वापस आपने क्या किया, यहाँ तक पहुंचे और वापस यहाँ आ गया आप सी तक। मान लिया ये आपका 3 मीटर है, तो आप कितना चले, दूरी कितनी होगी इसकी, 2 और 2 4, और फिर वापस आएंगे 2 6 और 2 8 और 3 11। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 6 और 2 8 और 3 11 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इनिशियल पॉइंट क्या था आपका ओ और फाइनल पॉइंट क्या है आपका सी, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है आपका 3 मीटर। लेकिन क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमने क्या लिया इसको पॉजिटिव, लेकिन जब वापस आते हैं उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं, देखो एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन आपकी ये है, तो अगर हमने इसे पॉजिटिव लिया है तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -3 मीटर। तो आप समझ गए होंगे पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा और निगेटिव कब होगा। अगर हम चलने वाली डायरेक्शन के उल्टा चलना शुरू कर दें तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आए होंगे आपको। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या कहता है आपका, जितना पाथ आप फॉलो करते हैं वही क्या कहलाता है आपका डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, देखो डिस्टेंस क्या है, आपने चला, ये भी एक पाथ है, आप चलते गए यहां तक वापस आ गए, ये पूरा क्या कहलाया आपका पाथ। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो जो भी आपकी इनिशियल पोजीशन होगी, ओ से चले ए तक गए, फिर ए से सी तक गए, बी तक गए, तो ये पूरा क्या है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो भी होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पूरी डिस्टेंस कवर की जाएगी, पूरी दूरी, लेकिन यहाँ सिर्फ इनिशियल पोजीशन पता होनी चाहिए और फाइनल पोजीशन, तो उनके बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। देखो एक डायग्राम देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचना है, उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। अब या तो वो किस रास्ते से जा सकता है कि पहले ए से चले पी पे पहुंचे, यानी ये वाली डिस्टेंस, फिर पी से चले क्यू तक पहुंचे और फिर क्यू से चल के फिर बी तक पहुंचे। तो एक रास्ता तो आपके पास ये है। दूसरा रास्ता आपके पास कौन सा है कि ए से सी जाए और सी से फिर बी जाए। तो आप देख सकते हैं आपके पास दो रास्ते हैं, ये आपका 8 मीटर है और ये आपका 6 मीटर है। तो अगर दोनों की डिस्टेंस देखें हम, आपको पहुंचना ए से बी तक ही है, लेकिन ए से बी तक आपके पास दो रास्ते हैं, एक ऊपर से जाने वाला, एक नीचे की साइड से जाने वाला। तो अगर मैं कहूं दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, एक को मान लेते हैं डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 1, और दूसरे को मान लेते हैं डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 2। तो डिस्टेंस 1 कितना है आपका, ए से पी, पी से क्यू से बी, यानी 3 और 10 13 और 3 16। तो पहला जो डिस्टेंस है आपका ये है, कितना हो जाएगा आपका 16 मीटर। दूसरा डिस्टेंस क्या है आपका ऊपर के रास्ते से, यानी 8 और 6 14 मीटर। तो दो रास्तों से जा सकते हैं, या तो आप 16 मीटर होके जाओ या फिर आप
14 मीटर होके जाओ। तो डिस्टेंस आपके पास 2 है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कितना है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी ए और फाइनल पोजीशन क्या है आपकी बी। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑलरेडी दी हुई है ए से बी तक की 10 मीटर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस 2 होंगे, यहाँ से 2 रास्तों के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है आपका, शॉर्टेस्ट पाथ। आपके पास 3 रास्ते हैं, या तो आप इधर से जाएं, या आप नीचे की साइड से जाएं, या अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। क्योंकि हमें ए से बी जाना है। ए से बी मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी ए और इनिशियल ए से लेकर बी तक कितनी दूरी है 10 मीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो उन्हीं सब का यूज करते हैं हम आगे देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। आपने स्पीड का फॉर्मूला अगर पढ़ा हो तो क्या कहलाता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी डिस्टेंस मतलब कितना दूरी है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना दूरी तय की है या कितनी डिस्टेंस तक वो गया है, और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड या 5 मिनट जो भी है। ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी किस में होती है नॉर्मली मीटर में, और टाइम किस में होता है सेकंड में। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। सेकंड आता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, फॉर्मूला लिख देती हूँ इसका, वेलोसिटी इज इक्वल टू, जैसे आपका स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ऐसे ही आपका वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। यानी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी आपका किसमें होता है, मीटर पर सेकंड में, सॉरी मीटर में, और टाइम आपका सेकंड में होता है। तो यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो दोनों की यूनिट सेम है क्योंकि डिस्टेंस भी आपका मीटर में है, टाइम आपका यहाँ भी सेकंड में है, और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होता है और टाइम भी आपका सेकंड में है। तो आपकी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ही यूनिट क्या होगी आपकी मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन फर्क क्या होगा आपका, जो स्पीड है हमें इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन को भी देखना होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो आपकी स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन किलोमीटर पर आर भी होती है। अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में दी हो और आपका जो टाइम दिया हो वो आर में दिया हो, तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आर। ऐसे ही जो आपका वेलोसिटी होगी उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर को हम मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको भी न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी तब बताऊंगी। तो अगर आपको स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आर दी हो तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, उसका फॉर्मूला है आपके पास। किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाता है आपका मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला आप लोग सभी बच्चे याद रखना। क्वेश्चंस करके दिखा देती हूँ मैं एक बार। अगर क्वेश्चन गिवन हो आपको 36 किलोमीटर पर आर और कहा गया उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, तो सीधा सीधा क्या करना है, 36 को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 टू जा 36 और 2 5 जा 10, तो ये हो जाएंगे 10 मीटर पर सेकंड। कितना इजी है ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, या कन्वर्ट कर सकते हैं ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है आपकी, ट्रेन हो सकता है, बस हो सकती है, या फिर कार हो सकती है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, 90 इंटू 5/18। 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 5 जा 90, और यहाँ से आ जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आर के मीटर पर सेकंड
चेंज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो मैंने आपको बताया था हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो ओरिजिन से लेते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये जो ओ पॉइंट है ये क्या आपका ओरिजिन है। एक डिस्टेंस आपका इधर की डायरेक्शन में है और एक आपका इधर की डायरेक्शन में है। कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट ओ से पी तक गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 25 मीटर, टाइम कितना है यहाँ पे 5 सेकेंड। तो यहाँ से स्पीड कितना आ जाएगा आपका 5 5 जो 25, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपका स्पीड आ गया। अब आपको देखना है कि वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी के लिए आपके पास फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप देख सकते हैं इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी, ओ से सिर्फ पी तक गया है, यानी डिस्टेंस कितना कवर किया है 25 मीटर। यहाँ से इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो आपका डिस्टेंस है या दूरी है वो कितनी है 25 मीटर। तो डिस्टेंस भी 25 है और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी 25 ही होगा, क्योंकि यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ है ओ से लेके पी तक। कितना हो गया 25 मीटर। टाइम कितना है आपका कवर्ड 5 सेकेंड ही है, क्योंकि डिस्टेंस भी वही है। तो यहाँ से 5 सेकेंड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 5, और ये क्या आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस एग्जांपल से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि कभी कभी आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम होते हैं। ऊपर भी क्या है आपका 5 मीटर पर सेकेंड है और नीचे भी 5 मीटर सेकेंड है, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपका उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं बच्चों। जैसे आपका ओ क्या है ओरिजिन, ओ पॉइंट क्या आपका ओरिजिन है। ओरिजिन के लिए आपके ने जो ये डायरेक्शन ली है वो आपकी, ये डायरेक्शन मैंने बताया आपको पॉजिटिव है और इधर की डायरेक्शन आपकी निगेटिव है। अब देख सकते हैं हम हमने किस डायरेक्शन में चला है, इस डायरेक्शन में, यानी निगेटिव डायरेक्शन में हम चले हैं। टाइम कितना है आपका ओ से लेके क्यू तक का टाइम कितना लगा है 3 सेकेंड। डिस्टेंस कितना है इसका 6 मीटर। तो अगर यहाँ स्पीड की बात की जाए, स्पीड क्या होगा आपका, फॉर्मूला क्या है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने 6 मीटर और टाइम कितना लिया है इसने 3 सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 2 6, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड आया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आपकी बात की जाए वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो मैंने बताया था जब आपको डिस्प्लेसमेंट देखना होता है तो उसकी डायरेक्शन आपको ये भी ध्यान देना होता है कि किस डायरेक्शन में है और ओरिजिन से उसकी कितनी डिस्टेंस है या दूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिन पॉइंट ये है, यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है 6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा 6 मीटर। टाइम कितना लिया है 3 सेकेंड। अब बात आती है डायरेक्शन की, हमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी देखनी है। तो क्योंकि हम ओरिजिन से निगेटिव साइड चल रहे हैं तो आपका जो दूरी होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका निगेटिव होगा, यानी यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी -2 मीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, स्पीड क्या है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी क्या है -2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो किस डायरेक्शन में कवर किया है, ओरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देख लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। okay. तो यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड दोनों ही एक चीज है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, यानी कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हो गया कि स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, स्पीड क्या है कांस्टेंट है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक जाता है, मान लीजिए ओ पॉइंट है आपका, ये बी है, यहाँ आपका डिस्टेंस 6 मीटर है, बी से सी भी आपका 6 मीटर है और सी से डी भी आपका 6 मीटर है। तो डिस्टेंस आपकी सेम है और यहाँ पे आपका 2 सेकेंड टाइम है, यहाँ भी 2 सेकेंड है और यहाँ भी 2 सेकेंड है। तो यहाँ पे आपका क्या कह सकते हैं
टोटल डिस्टेंस कवर करने में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से जा रहा है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, या क्या कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है। डेफिनेशन देख लेते हैं। ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस। क्या कह सकते हैं, बराबर डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी। यानी यहाँ क्या कंडीशन है आपकी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेम डिस्टेंस है और उतना ही उसको हर बार टाइम लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी आपकी कांस्टेंट होगी। जैसे ए से बी में भी आपका सेम स्पीड होगी, बी से सी में भी और सी से डी में भी। जैसे यहाँ से देख सकते हैं 6/2, 2 3 6 यानी 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी आपका 3 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी और यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकंड। तो आपको समझ में आया होगा एवरेज स्पीड क्या है, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड क्या है या फिर वेलोसिटी क्या है। सभी टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं। आगे इसके जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स में आगे आपको जो भी लेक्चर्स होंगे उनमें कंटिन्यू कराऊंगी बच्चों, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियो है उनको लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ इसमें समझ ना आया हो पॉजिटिव कमेंट भी कीजिए अपनी तरफ से अगर आपको लगता हो कुछ, ठीक है बच्चों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, जिस तरह के भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।